नए संसद भवन का जो निर्माण ही हुआ है, कहा जा रहा है कि लगभग 850 सांसदों के बैठने की जगह है, उससे ज्यादा हम कर भी नहीं पाएंगे। ये सारे फिजूल की लॉजिक्स जो हैं वो जनता के दिमाग में क्यों दी जाती है? देखिए, आज एक बात बताइए, सांसद भवन कब बना? अभी एक दो साल पहले बना। तो इसकी आकार को और बड़ा क्यों नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता था ना। बिल्कुल। आज आप एक बात बताइए कि हम बात करते हैं कि हमने इतने एयरपोर्ट बना दिए, इतने एक्सप्रेसवे हाईवे बना दिए, इसकी कॉस्टिंग आप निकालिए कितनी होती है। तो इसकी कॉस्टिंग का 5% भी नहीं लगता है इन चीजों को करने में। आज आप एक बात बताइए, आजादी के 75 साल बाद हमको गुलामी से मुक्ति मिली कि हम पुराने संसद से नए संसद में आए। ये हमारी देश की राजनीति की सोच है। आप नई दिल्ली में जाते होंगे, कितनी नई बिल्डिंगों को आप देख रहे हैं जो सरकारी बिल्डिंगें हैं। अंग्रेज अगर 100 साल पहले एक विजन रख करके एक राजधानी का निर्माण कर सकते हैं, और देश की आजादी के बाद जब हमको पूरे विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है, तो हम उसके 75 साल बाद एक संसद भवन बनाते हैं। और अब जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट चल रहा है, अब वो चल रहा है। तो सवाल यही विजन की मैं बात कर रहा हूँ। आज आप देख लीजिए कि इस देश की बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं हैं कि 100-150 साल पुरानी बिल्डिंगों में चल रही हैं। तो क्यों चल रही हैं ऐसा? आप व्यवस्था परिवर्तन की तरफ क्यों नहीं आगे जा रहे हैं? मैं एक और उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। हम लोग नोएडा में रहते हैं, विकास अभिषेक जी, की अगर नोएडा के समय जब नोएडा की स्थापना हुई, उसके बाद से आप दो शहरों से नोएडा को कंपेयर करिए, नोएडा, सिंगापुर और दुबई, और आप आजमा करके देख लीजिए कि हम उसमें किस स्थिति पे खड़े हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि हम अपने देश के बारे में बता सकता हूं कि नोएडा सबसे बुरे हाल में। नहीं, मैं वही कहना चाहता हूं ना कि पूर्ण रूप से औद्योगिक विकास के लिए और पूरी तरह से एक नए बदलाव के साथ एक शहर का निर्माण किया गया था। लेकिन 50 साल बाद आप इस शहर के बारे में पूछिए और जानिए, और उस दो शहरों को उसी के समय समानांतर आप देख करके देखिए, तो आपको फर्क पता चल जाएगा कि हम इस देश के बारे में सोच क्या रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब हम बात करते हैं, आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई कि इस देश का कितना काला धन विदेशों में है, कैसे चला गया। क्योंकि वही लोग हैं जो देश से चीजें बाहर, हम अपने देश को बेहतर बनाने की सोच कहाँ रहे हैं? अगर बनाने की सोच रहे होते तो यहीं पैसे लगाते। बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं ना। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ यही सवाल है कि सत्ता उन लोगों के पास है जो देश के लेकर के गंभीर नहीं है। राजनीति में वो लोग हैं जो देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और अगर वो देश के बारे में सोच रहे होते तो सबसे पहले हर खेल का एक नियम होता है। बिल्कुल। अगर राजनीति एक खेल है तो इसका भी एक नियम होगा, क्योंकि खेल को महान खिलाड़ी बनाता है। बिल्कुल। अगर क्रिकेट में आप बताइए आज हॉकी की दुर्दशा क्यों है? क्योंकि हॉकी के पूरे 10 साल के मैं बता रहा हूं, अगर आप बहुत करीब से भी जानते होंगे तो भी आप 2-4 खिलाड़ी नहीं बता पाएंगे पिछले 10 सालों में। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि हॉकी ने ऐसे खिलाड़ी नहीं दिए जो खेल को बड़ा बना सके। आज क्रिकेट क्यों बड़ा हो गया है? आज फुटबॉल क्यों बड़ा हो गया है? क्योंकि उसको फुटबॉल नहीं बड़ा बना रहा है, उसके खिलाड़ी बना रहे हैं। वो खिलाड़ी उस खेल को इतना बड़ा बना देते हैं कि जिसमें आपकी रुचि होती है। राजनीति के खेल में खिलाड़ी कहाँ है? क्योंकि आपने खिलाड़ियों को आने ही नहीं दिया। आप वही लंगड़े लोगों के साथ उस खेल को खेल रहे हैं, तो खेल में मजा कैसे आएगा?